सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम है और व्लॉग जो है वो मैंने स्टार्ट कर लिया है और माशाल्लाह से बच्चों के स्कूल जो है वो ओपन हो चुके हैं और आज इनका फ़र्स्ट डे था आफ्टर वेकेशन स्कूल में, हसन मिरहा दोनों का। तो इसलिए फिर मैंने सुबह सुबह मैंने मानी बनाई है और इतनी कोई मज़े की ये बनती है ना, नमकीन बनाती हूँ मैं मानी और इतने शौक़ से जो है मेरे दोनों बच्चे खाते हैं और मैंने एक दो व्लॉग्स में आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है ये बात। और यहाँ पे जी मैंने मानी बना ली है और यहाँ पे बर्गर बन पड़े हुए हैं जो इनको मैं लंच में बना के दूंगी। और इन्होंने रात को ही बोल दिया था हमने मामा ये खाना है। जैसा कि मैं आपको भी बताती हूँ कि आपने जो नेक्स्ट डे करना होता है ना वो रात को प्लान करके सोया करें। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जी रात को डिसाइड हो गया था इन्होंने क्या लेके जाना है, तो बस झटपट से यहाँ पे जो है मैं नाश्ता बना रही हूँ इनके लिए। और नाश्ता करके बच्चों ने जाना है आज स्कूल और माशाल्लाह से दोनों जो है ना बहुत एक्साइटेड हैं। और बच्चे भी ना घर में रह रह के तंग ही आ जाते हैं, इतनी छुट्टियाँ। और फिर हर वक्त बच्चों को ये शोर नहीं करो, आराम से बैठो, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो बच्चे भी ना थक गए हैं, वो कहते हैं क्या हर वक्त हमारे पे रोक टोक ही होती रहती है, तो हम तो शुक्र करेंगे हमारे स्कूल खुलेंगे। मैंने कहा अच्छा भाई ये भी बात ठीक है। तो ये है ना कि बच्चे बोर हो जाते हैं बिल्कुल। और हमारे ज़माने में मुझे याद आता है हम तो कभी बोर हुए ही नहीं। स्कूल से आए, ट्यूशन से आए तो फिर आधा एक घंटा गली में खेला अपने दोस्तों वगैरह के साथ। और उसके बाद जी चलो जी एक कार्टून लगते होते थे 6 साढ़े 6 बजे, वो देखे। और उसके बाद कार्टून देखने कभी टॉम एंड जेरी लग जाते थे, कभी स्कूबी डू लग जाते थे, वो हमने देखने। और उसके बाद जी अपना होमवर्क वगैरह जो रह जाता था वो किया और उसके बाद जी बस सो गए। ये हमारी रूटीन होती थी और कोई पता ही नहीं होता था ये बोरियत होती क्या। ये नाम ही पता नहीं, ये अब नई नस्ल ने ईजाद किया कि ये बोरियत। और जब हम छोटे थे ना हमारे तो ये बोरियत का लफ्ज़ था ही नहीं। और अगर अभी मैं सोचती हूँ ना कि अगर हम लोग बोर हो रहे होते ना तो हमारी अम्मी ने तो पकड़ के हमें 2 जूतियाँ ही मारनी थी, तुम लोग की बोरियत जो है ना मैं दूर करती हूँ, इधर आओ। तो ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना मम्मी डैडी, और आजकल बातें भी बड़ी होती हैं ना, बड़े नाजुक मिजाज बच्चे हैं, बड़े सेंसिटिव बच्चे हैं। आजकल के बच्चे जो हैं वो वाले बच्चे नहीं रहे, न्यू जनरेशन और इस तरह की चीज़ें। तो उसकी वजह से ना कोई माँ बाप बेचारे ज़्यादा ही परेशानी में आ गए। पेरेंटिंग में ना उनको ये हो गया कि पता नहीं हम क्या अपने बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं। और जो हमारे साथ हुआ हम अपने बच्चों के साथ वही करके इन पे जुल्म कर रहे हैं, इनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। वो सियाने सही कह गया ना कि खिलाओ जो है सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से। इस टॉपिक पे थोड़ा सा और आगे जाके मैं आपसे बात करूँगी। बड़ी मज़ेदार एक बात मैं आपसे शेयर करूँगी और एक बहुत अहम बात भी मैं आपसे शेयर करूँगी बच्चों के हवाले से। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है जी, ये बच्चे माशाल्लाह से नाश्ता कर के, हम मिरहा को मैंने सुबह सुबह नहलाया था और बल्कि हसन भी, हाँ हसन ने भी शावर लिया था। दोनों बच्चे नहा के फ्रेश होकर स्कूल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने उनके लिए बड़ी दुआएँ की हैं, अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे और खैर आफ़ियत से जाएँ, खैर आफ़ियत से घर वापस आएँ। तो जी दुआएं तो बहुत ज़रूरी होती हैं और माँओं का तो काम ही यही है ना दुआएं करना। यहाँ पे मैं खा रही हूँ एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस और साथ ऑमलेट मैंने बनाया था और साथ चाय। और खाना जी मैंने अपनी पराठा शराठा मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने अपना वेट लूज़ करना है। और ये जो मैं कर रही हूँ ना डाइट प्लान, इससे मेरा आराम से 6 से 8 केजी जो है ना 1 मंथ में वो रिड्यूस हो जाएगा इंशाल्लाह। और लास्ट मंथ में मैंने किया था तो मेरा 8 केजी लूज़ हो गया था। और अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है कि वो वेट लूज़ करना चाहता है, 6 से 8 केजी वो लूज़ करना चाहता है, तो आप मुझे कमेंट में आके बता दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं अपना जो बिल्कुल ईजी जो है ना डाइट प्लान वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अपनी रूटीन के मैं जो है वो क्या खाती हूँ और किस तरह से आराम से बग़ैर एक्सरसाइज किए सिर्फ आपने वॉक करनी होती है इसके साथ 20 से 30 मिनट की, तो आपका वेट जो है वो लूज़ हो जाएगा आसानी से। तो वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर किसी को ज़रूरत है, तो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह उसमें आपके साथ शेयर कर दूँगी अपना ना पूरा डाइट प्लान। अच्छा बात मैं आपसे ये कर रही थी कि बच्चों के हवाले से एक मेन बात जो है ना, आजकल हर बंदे का ना, हर जो पेरेंट्स, ये नहीं मैं कहूँगी खाली माएँ, कहीं कहीं जगह पे तो फादर भी इतने वो होते हैं ना कि बच्चे हमारे परसेंटेज क्यों कम हो गई, बच्चों की परसेंटेज यूँ हो गई वो हो गई, इस तरह की बातें। और बच्चे को भी डांट डांट के बुरा हाल कर देते हैं और मदर को ब्लेम कर देते हैं। कुछ मदर हैं वो फादर को ब्लेम कर रही होती हैं और कुछ दोनों पेरेंट मिल के जो है ना वो बच्चे को ब्लेम कर रहे थे कि तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम ऐसे तुम वैसे। तो ये सरासर जो है ना ये बात गलत है और ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है बच्चों के साथ, क्योंकि पाँचों उंगलियां जब बराबर नहीं होती ना तो हर बच्चा भी एक तरह का नहीं होता।
तो इसके बारे में मैं आपके साथ एक और बात शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जी कड़ी की जो है तैयारी हो रही है। और आज मेरा मूड बड़ा अच्छा था और मौसम बड़ा रिफ़्रेश था। मैंने कहा चलें जी, आज बारिश का भी बताया हुआ है न्यूज़ में, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने साथ ही साथ दही भल्ले यहाँ पे बना रही, दही पकौड़ियाँ, दही फुल्कियाँ जो भी कह लें, और यहाँ पे मैं मसाला बना रही थी कड़ी के लिए जी। तो कड़ी जो है वो तो साथ साथ बन ही रही है, आप देख रहे हैं मैं मसाला जो है अच्छे से भून रही हूँ। तो इसके साथ साथ मैं आपसे एक बड़ी मज़े की बात शेयर करूँ कि जो कनाडा का मुल्क है ना, वहाँ पे जो है बच्चों का जब रिज़ल्ट डे आता है ना, तो बच्चों का सब पेरेंट को ना एक ब्राउन से लिफाफे में उनका रिज़ल्ट डाल के तो उनके पेरेंट के हवाले किया जाता है। और कोई एक से दूसरे पेरेंट्स को ना पता नहीं होता कि फ़लाने बच्चे का क्या रिज़ल्ट आया है। और अगर कंपैरिजन किया जाए ना पाकिस्तान में, तो हमारे क्या होता है, हमारे तो क्लास में बैठते बैठते ही साथ मदर पूछने लग जाती है यहाँ भी क्या रिज़ल्ट आया आपके बच्चे का। या टीचर जो है वो सब 3-4 बच्चे इकट्ठे, अगर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, उनके सामने बता देंगे जिसकी ये परसेंटेज आई है, इसकी ये परसेंटेज आई है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी आप सब पेरेंट्स को जो मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ खुदारा जो है ना, अपने बच्चों को आप परसेंटेज पे ना कभी भी ना वो करें कि ये परसेंटेज इनकी अच्छी आई है तो मेरे बच्चे बहुत ज़हीन और लायक हैं, और अगर जी परसेंटेज इनकी लो आ गई है तो मेरे बच्चे से बेवकूफ़ तो कोई है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, जो एक्सपीरियंसेबल लोग हैं, जो ज़रा एज वाले हैं, उनको पता होगा, जो 30-35 साल 40 साल की उम्र के हैं, आपने देखा होगा कि कई पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो गैर पढ़े लिखे जो है ना, गैर पढ़े लिखे से मतलब जो अनपढ़ लोग हैं ना, उनके नीचे, उनके अंडर वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, माना जो है एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तालीम की अहमियत से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा कि अगर आपके बच्चे में ना कोई, अगर तालीम में वो थोड़ा सा पीछे है ना, तो उसमें कोई और खूबी होगी। तो इसलिए अपने बच्चों को कभी डिग्रेड ना करें, कभी भी उनके कज़न्स के सामने, बहन भाइयों के सामने, या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के सामने अपने बच्चों को पढ़ाई के मामले में ये ना कहें कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हें ये आता नहीं, तुम्हें आता नहीं। और बदकिस्मती से ना, कि हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि अगर आप कहीं ट्यूशन भी चले जाते हैं ना, अपने बच्चों को बच्चे का पूछने, हाँ भी मेरे बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कैसा नहीं, या हाँ भी इसका ये पेपर्स आने वाले हैं, तो इस तरह अगर आप बात करने भी चले जाए ना, तो वो भी फ़ौरन से शुरू हो जाएंगे, जी आपका बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, आपका बच्चा तवज्जो ही नहीं करता। अपने पे ब्लेम कोई भी नहीं लेगा, हर कोई आ जाके उस बच्चे को ही कहेगा जी ये बच्चा बच्चा ना हो गया, जिन्न हो गया। मैं एक बात कहती हूँ, बच्चा है वो जानबूझ के करता है कि मैं पढ़ूँ ही ना, मुझे हर कोई डांटे, मुझे हर कोई बुरा भला के। अब अपनी मिसाल ले लें, आप जान के हांडी में नमक, मैं हांडी बना रही हूँ ना, मैं आपको हांडी की मिसाल देती हूँ। अब मैं कड़ी बना रही हूँ, अब मैं इसमें इतनी ज़्यादा इसमें मैं नमक डाल दूँ, जानबूझ के डालूँगी क्या कि मुझे जी बस डांट पड़े और कोई खाना ही ना घर में खाए और सब मुँह बना लें, तो मैं जान के करूँगी? ऐसा जान के नहीं करूँगी ना। तो बस यही बात है, आपके बच्चों को हो सकता है पढ़ाई में कुछ समझ ना आ रहा हो, कोई चीज़ उनके माइंड में ना क्लिक कर रही हो, तो बजाय इसके कि अपने बच्चों की हेल्प करें, आप उनको ताने मार मार के उनका बेचारों का बुरा हाल कर देते हैं। तो बस एक छोटा सा मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि खुदारा अपने बच्चों को जो है ना, इस बात पे बिल्कुल भी ना बोला करें कि ऐसा वैसा, उनको इस बात पे बिल्कुल ना किया करें, बल्कि उनको अप्रिशिएट किया करें, उनको कहा करें कि तुम कर सकते हो। जब माँ बाप कहते हैं ना कि तुम कर सकते हो, तो बच्चा फिर समझ आता है हाँ मैं कर सकता हूँ, और कभी ना कभी वो इंशाल्लाह करेगा और आपको कामयाब होकर दिखाएगा। तो इसलिए अपने बच्चों को मोटिवेट किया करें। ये जिस किस्म का दौर है ना, इसमें कोई भी आपके बच्चों को मोटिवेट नहीं करेगा। और बदकिस्मती से आजकल के हमारे बच्चों को ना वो वाले उस्ताद भी नहीं मिले जो हमारे उस्ताद थे, और वो वाला ज़माना ही नहीं रहा। उस्ताद बेशक हमें मारते थे, हमारे टीचर्स हमें मारते थे, पनिश करते थे, लेकिन उनका एक तरीका था पढ़ाने का ना। तो आजकल तो बस अल्लाह ही मालिक है बस हमारे बच्चों का। तो इसलिए अपने बच्चों के साथ नरमी वाला मामला किया करें, और उनसे अगर कोई आपको बात, उन बच्चों की आपको साइकी समझ नहीं आ रही, या बच्चे जो है हर वक्त आपको परेशान कर रहे हैं, तो बच्चों से बैठ के उनसे बात करें, उनसे पूछें भाई हाँ कि आपको मसला क्या है, और बजाय इसके कि उन पर हर वक्त डांट डपट करना, तो ये मुनासिब नहीं है। काफ़ी मैंने लंबी बात कर दी बच्चों के मौजू पे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, जो मैं आपको मैसेज देना चाह रही थी अब तक कन्वे हो गया होगा, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। यहाँ पे जी स्कूल से आके नन्हे मुन्ने मुजाहिद जो हैं, मेरी मिरहा जो है वो सोई हुई है, और हसन एकेडमी चला गया था, 3:15 बजे का टाइम था, और मैंने जी साथ ही साथ जो है मशीन भी लगा ली थी। मैंने कहा थोड़े से कपड़े हैं तो वो भी वॉश कर लेती हूँ, अब कड़ी जब बना ही रही हूँ, पकौड़े भी मैंने भी बनाने हैं, तो चले मैंने क्या रेस्ट करना, मैं ज़रा अपना ना किचन का काम निपटा लेती हूँ। तो मौसम भी बस बादल आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी धूप कभी छाँव, इसी तरह का सीन हुआ हुआ है। और एक बड़ी गुड न्यूज़ मैं आपको देने लगी हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि मेरे अब डेली व्लॉग जो हैं वो आया
करें, आप मेरी डेली रूटीन देखा करें कि हसन मेरा एंड मामा की डेली रूटीन जो है वो आप उसको एंजॉय कर सकें। तो इसीलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लें। और ये जी हमारे बचपन का काम कि जब भी कड़ी पकनी है तो पकौड़े भी हमने खाने हैं, और कड़ी को भी ऐसे ही जी अम्मियों ने हमें दे देना होता है, ज़रा चेक करिए नमक मिर्च सही है कि नहीं। किस किस की अम्मियाँ ऐसे करती थी, ज़रा बताइएगा, सच्ची सच्ची बताना है, क्योंकि मेरी अम्मी तो कहती थी चेक करिए ज़रा नमक सही है, मिर्च सही है। तो ये बात है। और माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत, मौसम चेक करें आप। तो मौसम बड़ा खूबसूरत आपको मैंने दिखाया अभी, और यहाँ पे मैं पकोड़े बना रही हूँ। और आज मैंने पकोड़ों में ना आलू नहीं डाले, मैंने कहा सिर्फ आज प्याज, नमक, मिर्च और ज़ीरा डाल के ना, और थोड़ा सा साबुत धनिया मैंने डाला था, और बस बेसन को मैंने घोल लिया था। और थोड़े से पकोड़े जो है ना वो मैं ऐड करूँगी कड़ी के अंदर, क्योंकि फिर पकोड़े ना मेरे अक्सर बच जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा इस दफ़ा पकोड़े ज़रा मैंने कम डालने हैं। और यहाँ पर जी ज़बरदस्त सी जो कड़ी है, देखिए कितना ज़बरदस्त बॉयल इसको आ गया है, आधी रह गई है तकरीबन ना। तो ये है कि अच्छे से पक गई है, 2 से ढाई घंटे जो है ये पकती रही है हल्की आंच पे। और लास्ट टाइम ना मैंने बनाई थी कड़ी, लास्ट टाइम बनाई थी और फर्स्ट टाइम, लेकिन उसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा, और कच्ची कच्ची सी लग रही थी, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा था। तो बस हमने कहा अपनी पंजाबी जो कड़ी है ना इसको ही बनाते हैं जी। थोड़ी सी मेहनत तो है लेकिन कोई बात नहीं, जब एक चीज़ खानी है और उसका मज़ा लेना तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो बस यहाँ पर माशाल्लाह से बड़े अच्छे पकौड़े जो हैं वो भी हल्की आँच पर मैंने बना लिए हैं, और बस आपके सामने अभी मैं डालूँगी इनको कड़ी के अंदर। और आज मैं चावल नहीं बना रही, क्योंकि हसन ना जब भी चावल बनाओ ज़िद करता है मैंने चावल नहीं खाने, मुझे खमीरी मंगवा के दें, मुझे खमीरी मंगवा के दें। तो इसलिए ना आज मैंने यही सोचा हुआ, पक्का मैंने सोचा हुआ कि आज चावल मैंने नहीं बनाने, और क्योंकि ख़ुद भी ज़रा मैंने अपना वेट लूज़ करना है, आपसे भी मैंने शेयर भी किया है, और इसलिए फिर चावल को ज़रा हमने बिल्कुल अवॉइड ही करना है, कोशिश यही करनी है ज़्यादा से ज़्यादा कि ना ही बने घर पे। और इसके अलावा जो है मैंने आटा गूंद के रख दिया है, और अगर ये कहेगा ना ज़िद करेगा कि मैंने बाहर से रोटी खानी है, तो मैंने उसका भी इलाज सोचा हुआ है कि मैं बना के दूंगी चकोर पराठा, क्योंकि वो तो जान है ना हसन, वो इतने माशाल्लाह शौक़ से खाते हैं ना हसन मेरे हाथ दोनों, कि इनको अगर मैं वही बना दूँ ना चाय के साथ तो बड़े शौक़ से माशाल्लाह से ये खा लेते हैं। तो इसलिए बस मैंने अपना माइंड पहले से ही सोचा है कि अगर इन्होंने ज़िद की ना कि हमने खमीरी खानी है, नान खाना है इसके साथ, तो फिर मैं इनको ना वो वाला पराठा बना के दूँगी कड़ी के साथ, तो बड़ा मज़ा आता है उसके साथ। और मैंने तो चम्मच के साथ ही खा लेनी है, मुझे तो इतनी मज़े की लगती है ना कड़ी, कड़ी किसको अच्छी नहीं लगती होगी। तो ये बात है। अच्छा जी, साथ ही साथ जो है बस कपड़े भी बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, और मैंने कहा चलें बस अल्लाह करे दोनों काम मेरे एक साथ हो जाएं, और फिर जाके मैं कोई आधा घंटा मैं भी रेस्ट कर लूँ, फिर मिराह उठ जाएगी सो के, फिर उसकी स्टडी का टाइम हो जाएगा, फिर उसको होमवर्क वगैरह देखूँगी, क्या मिला है उसको याद वगैरह करवाऊँगी। और बस यही रूटीन है हम हाउस वाइफ की, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। वही बात है कि पता ही नहीं चलता, सुबह बस हुई, सारा दिन काम काम काम, और यही हम बस हाउस वाइफ की ज़िंदगी होती है। तो अल्लाह ताला खैर का वक़्त रखे, अल्लाह ताला बस सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। यहाँ पे जी ये तड़का है ज़ीरा और साथ जो साबुत लाल मिर्च और हरा धनिया ऊपर से मैं स्प्रिंकल करूँगी कड़ी पे। पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, पकोड़े डालूँगी मैं कड़ी के अंदर। साथ ही जिस ऑयल में मैंने पकोड़े बनाए हैं ना उसी कढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑयल जो था मैंने निकाल लिया है, और थोड़ा सा जो ऑयल था ना जितना मुझे चाहिए था उसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा और मिर्च। और यहाँ पे ना पकोड़े उठाने हैं और ठप करके डाल देने हैं कड़ी के अंदर। ले वही पकोड़े डल गए और मुँह में आ गया ना पानी आपके भी। बस
माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जी ज़बरदस्त सी जो कड़ी है वो रेडी हो चुकी है। और इस तरह करके जी सारे दिन के जो घर के काम है ना अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है वो हो। और यहाँ पे जी हम लोग बाज़ार आ गए हैं और ये वीकेंड का व्लॉग है। ये वीकेंड का मैंने क्लिप जो है रिकॉर्ड किया था। और सैटरडे की नाइट को हम लोग गए थे बाज़ार, क्योंकि मिरहा और हसन की जो वाटर बोतल थी मैंने वो लेनी थी। और यहाँ पे जब आ जाते हैं ना तो बच्चों को अगर साथ लेके आप आ जाए ना तो बस फिर मामा लंच बॉक्स भी ले दे। मैंने कहा घर में ढेर लगा 2-2 लंच बॉक्स पड़े हुए, अभी भी लंच बॉक्स की कमी है आप लोगों को। तो वो है ना कि बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें। और इतनी कोई न्यू वैरायटी आ जाती है ना, आप 2 दिन बाद भी जाएंगे ना तो न्यू वैरायटी आई होगी। तो इसलिए फिर बच्चे जो है ना वो अट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों की तरफ। आप स्टेशनरी वाली बुक स्टोर पे चले जाएं, वहाँ भी बच्चों को होता है मम्मा रेज़र ले दें, शार्पनर ले दें, पेन ले दें। इस तरह की चीज़ें ना बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। तो इसमें कसूर बच्चों का भी कोई नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पे जी इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त बर्तन और क्या क्या होता है यहाँ पे। तो बस मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला अपना घर दे दे रब्बा, तो फिर ना यहाँ से अपनी पसंद की चीज़ें बंदा लेके जाए। और ये स्पाइस बॉक्स मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने खूबसूरत है ना, तो बहुत ही प्यारे। तो इस पे वुडन कैप है ना, ये तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ये वाले जार। तो बहुत ही इनके पास वैरायटी। और जब भी आप आएंगे ना, मैं इनकी शॉप पे जब भी आती हूँ ना तो नए से नई वैरायटी इनके पास आई होती है। तो मैंने यहाँ पे ना एक प्रेशर कुकर का भी पता करना था कि प्रेशर कुकर जो है, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि सिल्वर का मैं ये स्टील का मैं लूँ कुकर, और एक कढ़ाई टाइप जो होते हैं ना उसमें मैं देखूँ। लेकिन इनके पास ना सिल्वर स्टील में था कढ़ाई टाइप में प्रेशर कुकर, और एक इनके पास प्योर स्टील में था। लेकिन बस उसके जब मैंने रेट सुने ना तो मैंने कहा बस जो मेरे पास है ना वही काफ़ी है, उसी में मैं गुजारा कर लूँगी, वही मैं चला लूँगी। और यहाँ पे कप और ग्लास वाला सेक्शन था। और ये शुगर पोर्ट देखिए कितना प्यारा सा। तो ये कि बर्तन मैं कहती हूँ किस औरत को पसंद नहीं होंगे, किसको क्रॉकरी के क्या बोलते हैं इसको, वो पसंद नहीं होगी। हम तो सीधे लफ्ज़ में बर्तन ही बोलते हैं। तो ये है कि लेकिन कुछ लोग इसको क्रॉकरी इस तरह कुछ बोलते हैं। तो ये है कि यहाँ पे ना जो स्टील वाला सेक्शन है वो इनका अलग है। तो यहाँ पे आके मैं प्रेशर कुकर देख रही थी, लेकिन जब मैंने रेट सुना तो मैं चुप ही कर गई, बल्कि चुप ही कर गई। और फिर मैंने स्पाइस बॉक्स से एक पूछना था स्टील का, उसका भी रेट पूछा तो उफ़ अल्लाह, मैंने कहा ये तो बहुत बुरे हालात हैं। बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने सफ़ेद पोशी रखी हुई है हम सब की। और अल्लाह ताला बस इसी तरह हमारे थोड़े में बरकत रखे, आमीन। और हलाल रिज़्क़ कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो चलें जी, यही थे मेरे 2-3 मैसेज आपके नाम बच्चों के हवाले से। इसको ज़रूर अपने जहन में रखिएगा। अपने बच्चों को मोटिवेट किया करें, उनसे प्यार से पेश आया करें, और इंशाल्लाह काबिल बनेंगे, दुआएं उनके लिए ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह बच्चे क्यों नहीं कामयाब होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे। चलेंगे जी, मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।